नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी डीग ब्लॉक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। इसलिए मैं आज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने, उसे ऑपरेट करने के लिए किया जाना सुनिश्चित है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर इंटरफेस के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यह वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को कैरेक्टर इंटरफेस प्रदान करते हैं। इस प्रकार के इंटरफेस में यूजर को अपना कार्य करने के लिए कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें कमांड को कमांड फॉर्मेट पर टाइप करना होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस है। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को कार्य करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस में कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कमांड के रूप में ग्राफिकल आइकनों का प्रयोग किया जाता है। इन आइकनों पर माउस के क्लिक द्वारा इनमें छुपा हुआ निर्देश कंप्यूटर को दिया जा सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य उदाहरण है विंडोज तथा लाइनेक्स है। सिंगल यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिस पर एक बार में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण MS-DOS है। अब है मल्टी यूजर इंटरफेस। मल्टी यूजर इंटरफेस वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिस पर एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए जाते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य उदाहरण हैं लाइनेक्स तथा यूनिक्स। अब कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंगल टास्किंग। यह वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय में एक ही कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर को दूसरा निर्देश तब तक नहीं दे सकता जब तक पहले निर्देश का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण है MS-DOS। अब है मल्टीटास्किंग। यह वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को पहले निर्देश का कार्य पूर्ण हुए बिना भी दिए जा सकते हैं। इसमें एक समय में यूजर मल्टीपल कार्य कर सकता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण
विंडोज, यूनेक्स तथा लाइनेक्स है। कल दे तो रहो मैं नींद आ गई। देखो तुम आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।